सॉरी 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 एम्बापे भाई, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी भाई। जितनी एम्बापे की क्रिटिसिज्म हुई है इस सीजन, क्या आप लोगों को लगता है वो जस्टिफाइड है? पहले तो आप लोग ये चीज कमेंट में बताओ कि भाई इतनी एम्बापे की क्रिटिसिज्म इस सीजन जस्टिफाइड थी कि नहीं थी। क्योंकि अब जो चीज देख रहे हैं भाई वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। एम्बापे आउट ऑफ कंट्रोल है इस टाइम पे। एम्बापे इज कुकिंग, ऑफिशियली कुकिंग राइट नाउ। भाई अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और भाई वीडियो एंड तक देखना, मजा आएगा। देखो अब आते हैं मुद्दे पे। कल रियल मैड्रिड 3-0 वैलोडिलीड से जीती है भाई। अवे गेम था, ला लीगा में एक इंपॉर्टेंट अवे गेम था, क्योंकि जिस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड ने विलेरियल के साथ ड्रॉ किया 1-1 से, हमारे पास मौका था कि 4 पॉइंट का गैप बना ले हम एटलेटिको मैड्रिड पे, और हमने वो बनाया भाई। लेकिन जो हाईलाइट थी इस पूरे मैच की वो थी एम्बापे की फर्स्ट हैट्रिक फॉर रियल मैड्रिड, जो भाई बहुत दिन से इंतजार था इस चीज का कि एम्बापे हैट्रिक मारेगा अपनी। और भाई वही कल हुआ। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा मैच। लेकिन यहां पे सिर्फ ये नहीं है कि भाई एम्बापे की हैट्रिक है, बात यह है कि जिस तरीके से एम्बापे और जूड बेलिंगम भाई पार्टनरशिप कर रहे हैं भाई, वो चीज देख के एकदम जिडान और R9 की याद आ जाती है, डिब्रोइना हालैंड की याद आ जाती है, करीम बेंजेमा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की याद आ जाती है। जिस तरीके से ये दोनों भाई कुक कर रहे हैं साथ बैठ के, एक नंबर भाई पासिंग चलती है। तो भाई यही आज हमारा मैच का एनालिसिस होगा। तो देखो, जिस तरीके से कल कार्लो एंसेलोटी ने लाइनअप थ्रो करी, राउल एसेंसियो को राइट बैक खिलाया और चुमैनी को सेंटर बैक रखा। और भाई जो मैं कहता आया हूं पूरे सीजन मैड्रिड का, हमने जब से ये डबल पिवट वाला सिस्टम स्टार्ट किया है, डेनी सिबायोस और फेडे वाल्वर्डे को खिलाया है मिडफील्ड में, भाई हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड और बैलेंस्ड साइड दिखी है। लेकिन कल जिस तरीके से मैड्रिड ने ये स्टार्ट किया गेम, और भाई अगर देखा जाए तो राइट विंग पे हमारा ऑफ कोर्स कल ब्राहिम डियाज खेल रहा था, विनीशियस सस्पेंडेड है। तो भाई जिस तरीके से मैड्रिड ने गेम स्टार्ट किया, फिर से वो नर्वस स्टार्ट थी जैसा वो पिछले कुछ गेम्स में खेलते आए हैं, लास पाल्मास, सेल्टा वीगो, साल्जबर्ग और कल वैलेडिलीड ने भी प्रेशराइज किया। शुरू के 10 मिनट मैड्रिड थोड़ी नर्वस दिखी, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन लिया मैड्रिड ने, और भाई उसके बाद चांसेस बनाना स्टार्ट किए। अब पहला चांस आता है रूडिगर का भाई, जो उसने बहुत लॉन्ग रेंज एफर्ट लिया, लेकिन एक अच्छा सेव भाई गोलकीपर ने निकाला। उसके बाद भाई एम्बापे और बेलिंगम, ये देखो यार, एम्बापे का रिसर्जेंस जो इस पूरे सीजन में रहा है वो एक दिन का नहीं है। ये भाई पिछले 2 महीने से रिसर्जेंस चल रहा है, जो उसका प्रोग्रेशन है अपवर्ड्स, वो 2 महीने से है। जब से उसने सेविया के अगेंस्ट, फिर भाई बहुत ही अच्छा गोल मारा बारसा के अगेंस्ट, एक लंबा पैटर्न है पूरा। एटलांटा के अगेंस्ट उसने एक बहुत क्लासिक गोल मारा था। और इसमें, इस रिसर्जेंस में अगर देखा जाए तो जूड बेलिंगम का बहुत बहुत बड़ा रोल है और बहुत क्रिटिकल रोल है, क्योंकि जूड बेलिंगम का रोल इस सीजन पूरा ही बदल गया है। पिछले सीजन भाई वो गोल स्कोरर था, मैड्रिड का लीडिंग गोल स्कोरर, लेकिन इस सीजन वो लीडिंग असिस्ट मेकर है भाई। एक तरीके से जूड बेलिंगम ने क्रिएटर वाला रोल अपने पास रख लिया है। जिनेडिन जिडान, केविन डे ब्रोयना, भाई जब तुम दुनिया के वर्ल्ड क्लास बेस्ट क्रिएटर्स कहते हो ना, तो भाई उस कैटेगरी में जूड बेलिंगम आ चुका है। और जिस तरीके से एम्बापे और बेलिंगम की भाई केमिस्ट्री दिखती है ऑन पिच, भाई दैट इज फेबुलस, दैट इज सेंसेशनल। और कल जिस तरीके से मैड्रिड कंट्रोल कर रही थी भाई, प्रेसिंग कर रही थी हाई, और वहां से जब जूड बेलिंगम रन लगाता है आगे और एम्बापे जब बीच में ड्रॉप डीप करता है, तब भाई मजा आता है। लेकिन जब जूड बेलिंगम ड्रॉप डीप करके बेलिंगम को पास देता है तब मजा आता है। तो पहला गोल कुछ इस तरीके से लगता है, रोड्रिगो ने भाई पास दिया फेडे वाल्वर्डे को, फेडे वाल्वर्डे ने ऐसा क्लासिक पास दिया एम्बापे को, वन टच एम्बापे बेलिंगम, बेलिंगम टू एम्बापे, एम्बापे फिनिश, गोल खत्म। भाई ये पहला गोल था, और ये PSG की याद दिला रहा था एम्बापे की। वो फ्रांस के जब भाई वो पतला सा दुबला पतला सा 18 साल का लड़का भाई ऐसे खेलता था ना जब वन टच फुटबॉल, वो चीज कल एम्बापे ने दिखाई। और भाई जिस तरीके से एम्बापे ने दूसरा गोल मारा भाई काउंटर अटैक पे, रियल मैड्रिड इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल टीम्स ऑन प्लेनेट राइट नाउ। बार्सिलोना उस कैटेगरी में है, लिवरपूल उस कैटेगरी में है, बायर्न मुनिक उस कैटेगरी में है, लेकिन भाई रियल मैड्रिड अलग ही लेवल पे खेलती है जब वो काउंटर अटैक पे खेलती है। और दैट हैज बीन द थीम फॉर रियल मैड्रिड फॉर द लास्ट डिकेड भाई, लास्ट 2 डिकेड्स आप मान लीजिए, जब हमारा काउंटर अटैकिंग फुटबॉल अपनी चरम सीमा पे था। जोसे मोरिनियो
कार्लो एंसेलोटी के जो फर्स्ट टर्म था उसके अंडर, राफा बेनिटेज, ज़िडेन ज़िडान के अंडर हमने काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेला है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। और कल हमने दूसरा गोल जो मारा किलियन एम्बापे ने भाई, वो काउंटर अटैकिंग गोल था। रोड्रिगो का पास किलियन एम्बापे को मिला भाई, और लेफ्ट विंग से भाई किलियन एम्बापे बहुत ही डेंजरस होता है। लेकिन कल जिस तरीके से जूड बेलिंगम का हमने रोल देखा भाई, वो बहुत ही क्रिटिकल रोल निभाता है जब वो भाई डीप रन लगाता है भाई, फॉरवर्ड पे लॉन्ग बॉल्स को वो लेता है, और जिस तरीके से वो पास देता है जूड बेलिंगम को या रोड्रिगो को या विनीशियस को या ब्राहिम डियाज को, वो बहुत ही ज्यादा भाई डिफिकल्ट होता है। आप कहोगे कि भाई पेड्री ऐसे पास निकालता है, केविन डी ब्रुयना ऐसे पास निकालता है, आज की रेट में मैकएलिस्टर ऐसे पास निकाल रहा है लिवरपूल के लिए, लेकिन भाई जूड बेलिंगम जिस तरीके से होल्ड करता है प्ले को और उसके बाद वो एक ऐसा पास निकालता है जो भाई बिल्कुल गोल मारने लायक होता है, वो बहुत ही डिफरेंट है और वो एम्बापे उस पे थ्राइव कर रहा है। तो भाई ये कल था एनालिसिस। हम अगर करें तो भाई देखो, तीसरा गोल जो आता है हमारे पास, वो जूड बेलिंगम ने भाई पेनल्टी ली, पेनल्टी भाई किलियन एम्बापे को दी गई, एम्बापे ने हैट्रिक मारी, कोई गलती नहीं करी, और भाई जो कॉन्फिडेंस है एम्बापे का इस टाइम पे बहुत हाई पहुंच चुका है। किलियन एम्बापे को पता है कि भाई अब बिजनेस एंड स्टार्ट हो चुका है और रियल मैड्रिड एक अच्छी ड्राइविंग सीट पे है ला लीगा में। चैंपियंस लीग में मैड्रिड को एक गेम खेलना है और ऑलमोस्ट उनका पक्का हो चुका है कि भाई वो प्लेऑफ खेलने वाले हैं। तो अब एम्बापे अपनी टॉप फॉर्म दिखा रहा है मैड्रिड के लिए। और भाई अगर हमने ये बोला ना, अगर इतनी क्रिटिसिज्म करी है एम्बापे की स्टार्टिंग में कि यार ये तो भाई फ्लॉप आदमी है और भाई ये फ्रॉड है और टर्टल है और ये सब, भाई क्रिटिसिज्म इतनी ज्यादा थी कि भाई ये सेटल नहीं कर पाया, दूसरा ईडन हजार्ड बन गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, वो चीज कल किलियन एम्बापे ने दिखाई है और आगे भी दिखाएगा। जिस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है भाई, जिस तरीके से वो टेक ऑन कर रहा है प्लेयर्स को, जिस तरीके से वो ड्रिबल करता है, जिस तरीके से वो पासेस निकाल रहा है, इवन कल रोड्रिगो के लिए उसने बहुत अच्छे पासेस निकाले, ब्राहिम डियाज के लिए बहुत अच्छे पास निकाले। तो भाई ये एक कंप्लीट सॉलिड 10 on 10 परफॉर्मेंस में कहूंगा किलियन एम्बापे की। ओवरऑल मैड्रिड का बहुत ही कंट्रोल्ड गेम था, कोर्टुआ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई डिफेंस में। आई थिंक राउल एसेंसियो बहुत अच्छा खेला कल राइट बैक पे, उसकी पेस हमें दिखी भाई, रॉ पेस जो है उसके पास वो बहुत क्लासिक थी। डेनी सिबायोस की एक अनदर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। और भाई ब्राहिम डियाज का कल थोड़ा सा ऑफ गेम था, रोड्रिगो का कल थोड़ा सा ऑफ गेम था, ऑल्दो उसने एक असिस्ट ली, लेकिन भाई जूड बेलिंगम और किलियन एम्बापे ब्रो, दे आर ऑफिशियली कुकिंग। तो भाई यहीं पे करता हूं वीडियो एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।